अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पर टेस्ट का चौथा दिन था और पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई मायूस कन और 89 पे ऑल टाइम आउट हो गई। बहुत ही बुरा दिन पाकिस्तानी फैंस के लिए। एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया में अब 99 से लेके अभी तक कोई भी टेस्ट मैच, इवन कि हम लोग ड्रा करने में भी कामयाब नहीं। तो इंतहाई बुरा दिन पाकिस्तानी फैंस के लिए, जो कि सुबह सुबह उठना और जब जब देखो परफॉर्मेंसेज इस तरह की, तो बड़ा दिल दुखता है। बड़ी क्या उसको कहते हैं, उम्मीदें पाकिस्तान टीम के साथ लगाई थी। इस दफ़ा के मैनेजमेंट चेंज हुई है, कप्तान चेंज हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। रिजल्ट वही पुराने घिसे पिटे रिजल्ट्स और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस स्टिल उसी तरह की। बैटिंग में भी कोई नहीं चला, बॉलिंग में भी कोई नहीं चला। उसी तरह की लाइन 89 पे मैं समझता हूँ कि हम लोग हंस रहे थे जब इंडिया 36 पे आउट हुई और काफ़ी उनको ट्रोल किया गया। और आज हमें खुद इस तरह की बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। तो 89 पे ऑल आउट के बाद इतनी शर्मिंदगी, मैं समझता हूँ कि फैंस मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तो टीम का क्या हालात होंगे। इतनी शर्मिंदगी होती है कि जब हमें मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बहुत ही दिल दुखता है बड़ा। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत ही बुरे क्या उसको कहते हैं, आज का दिन सारा जो है बड़ा बुरा गुजरा है। सुबह सुबह से लेके बंदा मैच देखता है और मैं क्या उसको कहते हैं, अम्मी की बात सुनने किचन में गया हूँ, आके देखा तो पाकिस्तान की टीम की लाइन लगी हुई, 3 के 3 आउट हो गए। मतलब ये हाल है कि 5 मिनट के लिए भी बंदा इधर से उधर नहीं हो सकता। 5 मिनट के लिए इधर हो, गेम खत्म। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी क्या उसको कहते हैं, ख़राब थी। और पाकिस्तान की, हम लोगों ने इस दफ़ा बड़ी उम्मीद लगाई थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नहीं। ना बाबर, ना शान मसूद, शहीन, कोई एक बंदा भी, इमाम, क्या उसको कहते हैं, अबरार, कोई भी, मैं समझता हूँ कि अबरार कह रहा हूँ, सॉरी, आमिर जमाल ने तो एक अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन सऊद शकील, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डाल के कहा हो कि मैं आगे से परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन नहीं, ना किसी बॉलर ने परफॉर्मेंस दी है, ना किसी बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है। उसी तरह वही प्रॉपर डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए हैं। कोई एक पॉजिटिव इंटेंट शो करवा के हार जाते ना। ठीक है यार, मैच में हार जीत होती रहती है, डेफिनेटली एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना ही हारना है। किसी तरीके का तो हारो, किसी तरीके का तो हारो, लड़के तो हारो, कोई इंटेंट तो शो करो। वही पुरानी सोच 90s के दौर की, डिफेंसिव डिफेंसिव डिफेंसिव। अब एक जब आप डिफेंस करने जाओगे, करने कितनी को देर तक आप डिफेंस कर सकते हो, फिर आउट तो होना ही होना है। तो इससे अच्छा यार कोई अटैक करो, कोई उसके ऊपर, अगले के ऊपर चार्ज करो, कुछ करो ना। हम लोगों ने जब माइंड सेट ही बना लिया था पहली इनिंग के दौरान ही, कि जब 487 बोर्ड पे लगे, तो हम लोगों ने मेंटली तौर पे ये सोच लिया था कि हम लोग या तो टेस्ट ड्रा करने जाएंगे या फिर हम हार जाएंगे। तो वही सीन हुई। जीत की तरफ तो हम गए ही नहीं, या जीत की तरफ जाते तो कम से कम ड्रा होता। अब जब ड्रा की तरफ जा रहे तो हार तो फिर डेफिनेटली मिलेगी। तो ये जब आप इस तरह का इंटेंट शो करोगे, इस तरह की प्रोग्रेस करोगे, तो फिर तो रिजल्ट डेफिनेटली यही आने थे। इसी तरह की उम्मीद थी पाकिस्तान टीम से। मैं कल भी यही कह रहा था कि हमारे पास कोई भी स्पिनर नहीं है। अच्छा, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही, सलमान अली आगा का रोल क्या है। ना वो स्पिनर प्रॉपर तौर पे बॉल करवाता है, ना वो बैटिंग करता है। फास्ट बॉलिंग के आगे तो उसके ऐसे टांगे कांप रही थी जैसे पता नहीं क्या होता है। सरफराज भाई क्या कर रहे हैं, स्टार्ट की एक पेस वाली बॉल आई है और क्या उसको कहते हैं, फुटवर्क कहीं पे भी नहीं है। तो वो अब इन्हीं सरफराज भाई को, सैफी भाई को आप एशियन कंडीशन के ऊपर लेके आए। मैं कहता हूँ आपको इतनी अच्छी बैटिंग करते नजर आएंगे। रिजवान में भी कोई इतना वो नहीं है, पाकिस्तान के बैट्समैन इस लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो है ना। लेकिन नहीं, आप सैम अयूब को लेके गए हो, किसी को मतलब वो नहीं, क्रिटिसाइज अब बनता ही नहीं है। अब मैं क्या क्रिटिसाइज करूं टीम के ऊपर के, शान मसूद अब क्या वो कर सकता है। एक बंदे ने कब यही करनी है कि यार ये आपके पास बॉल है, अब बॉल करो अच्छी। अब कप्तान का और क्या रोल हो सकता है। कब शान मसूद से भी वही आप लोगों ने क्या उसको कहते हैं, वार्म अप मैच में परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, उसके बाद वो भी ठूस। बाबर आजम से जो उम्मीदें थी वो भी ठूस। तो मतलब कि कोई एक एक बैटर ऐसा भी नहीं है। इमामुल हक ने एक 60 किया, एक 50 करके कोई आपने कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया। तो आप जब इतनी इतनी बॉलें खेल के आपको इतनी इतनी 100 100 150 बॉल खेली, तो आपको कोई बैट बॉल नहीं मिली होगी। बैट बॉल को भी जब आप इस तरह यूज करोगे तो फिर यही होगा। जब जितनी देर आप अपने अप्रोच को चेंज नहीं करोगे, कभी भी हम लोग मैच नहीं जीत सकते। आप एक दफा इंटेंट तो शो करो। जब आप लोगों ने माइंडसेट ही बना लिया पहली इनिंग के बाद कि हम लोग अब नहीं जीत सकते, हम लोगों ने हारना ही है, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये अगर सिचुएशन रही तो सीरीज को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आगे आगे सिडनी का भी है, तो बहुत हालात खराब नजर आ रहे हैं। मामला इतना खराब हो गया कि अब किसी से क्या उम्मीद लगाए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाबर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे,
सऊद शकील से भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही। मतलब इतनी आपकी जब बॉलिंग क्लूलेस बॉलिंग होगी, फील्डिंग भी उस तरह की नहीं हो रही, उस लेवल की फील्डिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई थी, इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन स्टिल वही प्रोग्रेस, जब कैचेस ड्रॉप करने हैं और चांसेस जो हैं वो इस तरह के होने हैं, तो फिर मामला बड़े जो हैं वो ख़राब नज़र आते हैं। आपके जब प्लेयर्स ही डबल फिगर में ना जा सकें तो फिर मामला मुश्किल नज़र आते हैं। सिलेक्टर को क्या कहें, वो तो सिर्फ टीम को सिलेक्ट ही कर सकते हैं ना। अब वो क्या जवाब दें, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। एज ए फैन इतनी शर्मिंदगी का सामना पड़ा, पूरा दिन इतना बुरा गुजरता जब आप। और अच्छा मजे की बात, मुझे अब वो क्या उसको कहूँ, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट चेक करो उनका। हालांकि टेस्ट मैच में 5वें दिन की टिकट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने पता था उनको कि हम लोगों ने चौथे दिन ही गेम खत्म करवा लेनी है। चौथे दिन के भी आधे सेक्शन में उन्होंने आपको बारी दी है, गेम खत्म। मतलब संडे का दिन, चौथा दिन में उन्होंने कैसा किया है कि उनको पता था कि पाकिस्तान में कोई इतने जोगी नहीं है पाकिस्तान की टीम। उन्होंने ये संडे का दिन, चौथा दिन जो रखा, हालांकि 5वां दिन जो है वो सैटरडे या संडे को कंसीडर किया जाता है कि इस तरह का कोई शेड्यूल होना चाहिए कि 5वें दिन में सैटरडे और संडे आए। तो ये हाल है कि उनको पता था कि पाकिस्तान टीम इतने जोगी नहीं है, उनसे इतनी परफॉर्मेंस नहीं होनी, और उन्होंने चौथा दिन ही रखा और आधा सेशन आपको दिया और उसमें भी आपको फारग कर दिया। तो जब इस तरह की, मैं समझता हूँ कि बड़ा वो मार्केटिंग का बंदा उनका बड़ा क्या उसको कहते हैं लेवल था, जिसने भी इस चीज़ को देखा। लेकिन बहुत ही क्लूलेस बैटिंग और बॉलिंग पाकिस्तान टीम की तरफ से देखने को मिली, और इंतहाई मायूस कुन दिन के जब आप इतनी देर से ट्रैवल कर रहे हो, टीम को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो और सारे मामला कर रहे हो, तो फिर बड़ा दिल दुखता है कि आपकी वार्म अप मैचेस में क्या परफॉर्मेंस का, डबल सेंचुरी का क्या फ़ायदा जब आपकी मेन मैच में परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये आज का दिन बहुत ही बुरा था पाकिस्तानी फैंस के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत ही, मैं समझता हूँ, मायूस कुन दिन था। अगर स्कोर कार्ड के हवाले से बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक 2, इमाम उल हक 10 20 बालों पे, उसके अलावा शान मसूद 2, 14 बाबर आजम, उसके अलावा 24 सऊद शकील। सऊद शकील के बारे में ये है कि 15 कंसेक्टिव इनिंग्स में 20+ रन करने वाले सिर्फ ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब कि 20+ रन स्कोर किए हैं 15 कंसेक्टिव इनिंग्स में। मतलब ये एक इनको रिकॉर्ड मिला है जी आज। लेकिन क्या फ़ायदा जी इस तरह के रिकॉर्ड्स का जब आपकी टीम मैच हार जाती है। तो आगे आगे शुगल वाली बात देखें कि पाकिस्तान को प्लेयर भी आगे जाके डबल फिगर में नहीं गया। सुनना ज़रा, सरफराज अहमद 4, आगा सलमान 5, फ़हीम अशरफ 5। अच्छा, अब राना साहब की और मुझे आगा सलमान की समझ नहीं आ रही। राना साहब को क्या, मुझे मुझे अभी तक इनकी मंतक की समझ नहीं आई कि किस बेस पे डाला है राना साहब को। दोनों को ऐसे ऑलराउंडर खिलाया ना, राना साहब की टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती थी। मैं समझता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट राना साहब की टीम में नहीं बनती, जगह बनती नहीं है उनकी। तो अगले मैच में मुझे नहीं लगता कि इनको अब ना उनसे पेस नहीं कर रही है, ना उनसे बैटिंग हो रही है। मतलब ये क्या, कोई कोई सेंस नजर नहीं आ रही। सलमान अली आगा को यार एक जबरदस्ती का स्पिनर बना दिया गया है, टाइम वेस्ट करने के लिए स्पिनर बॉलिंग दे देते हैं उसको कि चलो जी टाइम किल करो। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलता प्रॉपर। आपको एक स्पिनर लेके गए हुए हैं, आप तो खिला लो। अजीब तरीका, आपने साजिद को बुलाया वहां पे और फिर वही ठूस मामला। तो अब क्या उसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अबरार अगले मैच में भी फिट होंगे और वो आ सकेंगे, टीम के साथ खेल सकेंगे। तो अगले मैच में हो सकता है साजिद या अनुमान में से किसी को चांस मिल जाए। और तब्दीलियां तो टीम में होंगी। अभी तक की सिचुएशन तो यही नज़र आ रही है कि आप देखें, आमिर जमाल ने 4 रन किए हैं, शाहीन शाह अफरीदी, ओए होए होए, इतना बड़ा नाम, किंग बाबर आजम, सरफराज अहमद, शान मसूद। मतलब क्या आप लोगों के इतने इतने बड़े नाम के क्या वादा जब आपकी डंडोरा पीटते हैं, किंग बाबर, किंग बॉबी, किंग ये। मतलब क्या भाई, किंग का क्या फायदा जब किंग ने, जब मैच में पाकिस्तान टीम की जरूरत होगी और आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो भाई इस तरह की हमें किंग किंग का कोई फायदा नहीं है, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आगे मैनेजमेंट में T20 की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उसके बारे में भी फैसला किया, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले खुर्रम शदाद तो 0 पहला मैच था बेचारेगा, लेकिन बॉलिंग नो डाउट है खुर्रम शदाद ने बड़ी अच्छी की है। आमिर जमाल की तरफ से हमें बॉलिंग बड़ी अच्छी देखने को मिली। तो ये 2 चीज़ें सिर्फ एक टेस्ट में से हमें पॉजिटिव नज़र आई हैं। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। पूरे अगर टेस्ट का एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान में से सिर्फ ये 2 बंदे मुझे, मैं समझता हूँ कि जान मारते नजर आए हैं, जिन्होंने कोशिश की है, अपनी एंड से पूरी कोशिश की है, पेस भी निकाल लिया। लेकिन शाहीन कुछ भी नहीं, पेस ही नहीं निकल रही यार, 130-135 से ऊपर जा ही नहीं रहे। मुझे तो हैरानगी हो रही है
क्या उसको कहते हैं, वो आमिर जमाल कोशिश कर रहा है, उसकी पेस थोड़ी सी बेहतर हुई है, जोर लगाते जान मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो पूरी बैटिंग और बॉलिंग भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई थकी तरीन रही है। किसी कोई वो स्टैंडर्ड ही नज़र नहीं आया जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम लोग शो करते हैं। कोई लड़ाई लड़ी नहीं, कोई इंटेंट शो हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आई कि हम लोग जब पहले ही दिन हम लोगों ने जब बोर्ड पे 150 वार्नर का देख के 450 प्लस रन लग गए, हम लोगों ने उधर ही माइंडसेट बना लिया था कि हम लोगों ने टेस्ट जीतना नहीं है, हम लोगों ने टेस्ट ड्रा करना है। जब आप ड्रा की नीयत से जाएंगे तो फिर हारेंगे ही, अगर आप जीत की नीयत से जाएं तो एटलीस्ट ड्रा होता है। और हम लोगों ने सीधा सीधा कह दिया था ऑस्ट्रेलिया के पास तो चांस यही था, या जीतो या ड्रा करो, उन्होंने जीत लिया। तो उनका तो हार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं था। एटलीस्ट अब ही इनसे कुछ सीख लो, इनसे कुछ सीख लो यार, कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जैसी ही क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलने की कोशिश कर लो, तो फिर ही है मामला आगे। तो बहुत हालात क्या उसको कहते हैं, मामला बड़े बुरे नजर आए। नेथन लायन इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई है कि 500 विकेटें उन्होंने ले लिया। बड़े मैं समझता हूँ कि आपके पास कहाँ गए आपके स्टार्स, कहाँ गए आपके बड़े बड़े बॉलर्स और नाम जो हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंसेस हैं पीछे, ज़रा मुझे ज़रा कोई बंदा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि क्या किस बेस पे सलमान अली आगा को लेके गए हैं साथ, क्या परफॉर्मेंसेस हैं इनकी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मुझे तो अजीब स्ट्रक्चर पाकिस्तान टीम का कोई कोई वो नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। मामला तो बड़े ही गमगीन होते जा रहे हैं, और अगर इसी सिचुएशन के साथ इसी तरह हम लोग खेलते रहे तो फिर तो मुझे लगता है 3-0 भी हो सकते हैं हम लोग। क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन जो चांस पाकिस्तानी टीम बना रही है वो अभी तक तो वो हालात ही कोई नहीं है आपके। क्या उसको कहते हैं, सिर्फ 3 प्लेयर्स डबल फिगर में गए हैं। इंतहाई इबरतनाक शिकस्त जो हुई है ना ऑस्ट्रेलिया ने आपको दी है, और अभी भी आप इससे कुछ ना सीखें तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है कि आप फैंस के साथ ही आप लोग उनके साथ ही खेल रहे हो, और तो कुछ भी नहीं है। आप गलत इन्वेस्ट किया है मैं समझता हूँ। सलमान अली आगा पे अभी तक कोई भी वो सीन नहीं है कि इतने चांसेस दे के कुछ भी नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप इन्हीं को एशियन के कंडीशन में लेके आए, तो फिर देखना जब सारी टीम परफॉर्म करती है तब ये भी परफॉर्म कर देते हैं। तो भाई जब परफॉर्मेंस, जब टीम को ज़रूरत है तब परफॉर्म करोगे तो मज़ा है। बाबर भाई का भी यही है कि भाई आप बड़े मैचेस में परफॉर्म करते ही नहीं है, छोटे मैचेस में परफॉर्मेंस का क्या फ़ायदा? आपको सोशल मीडिया पर कितनी को देर बंदा क्या उसको कहते हैं सपोर्ट कर सकता है? कुछ परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। खाली जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आगे से कमेंट में पता क्या आता है, छोटी टीमों के खिलाफ सेंचुरी मार के खुश ना हुआ करें, बड़ी टीमों के खिलाफ मैच मारे। तो वो जाहिर बात है, जब विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। मैं समझता हूँ कि वो वाकई मैच विनर प्लेयर है। फिर इनको इस चीज़ का गुस्सा भी लगता है हमारे फैंस को कि यार बाबर को उसके सामने लाते हैं और फिर वो इस तरह भी करते हैं। तो वो वाकई किंग कहलाने के काबिल है, और वो उसकी परफॉर्मेंसेज, वो मैच निकालता है पूरा, जब फंसा हो मैच वो वहाँ से निकालता है। तो उसको किंग मैं समझता हूँ अब के, वाकई किंग कोहली ही है, और कोई भी नहीं अभी तक। अब वो प्रूव भी कर चुका है, कितनी दफ़ा प्रूव किया है। और बाबर के बाद मैं समझता हूँ कि अच्छे अच्छे चांसेस आए। आज अच्छी नहीं खेल जाता यार, आप सेंचुरी मार दो, बाकियों को छोड़ो, आप एक सेंचुरी मार देते दोनों इनिंग्स में से, चलो किसी एक में मार देते तो मामला जो है वो, चलो बंदा कहता कि यार एक बंदे ने तो कोशिश की है ना हमारे किसी बॉलर ने कोशिश की, ना किसी बैट्समैन ने कोशिश की। तो बड़ा दिल दुखा है जी, बड़े हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क की 3 विकेटें थी, उसके अलावा जोश हेजलवुड की 3, नेथन लायन 2, पैट कमिंस की 1 विकेट। तो मैं समझता हूँ कि कमिंस की कप्तानी को जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। बड़े अच्छे मूव किए उन्होंने, और अच्छे अच्छे टाइम पे जिस टाइम पे स्पिनर की ज़रूरत थी उन्होंने नेथन लायन को लगाया, जिस टाइम पे फास्ट की ज़रूरत है खुद आए हैं और अटैक किया है। लाजवाब क्रिकेट आपको, बाबर आजम को उन्होंने, कमिंस ने पहली दफ़ा आउट किया और ऐसा फंसा के आउट किया है, एक जगह पे बॉले मारता एकदम से चेंज की है बॉल, और बॉबी को पता भी नहीं लगा, और वही एज हो गया और कैच हो गया। चांसेस भी मिले हैं, बॉबी को 2 चांस मिले लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर सके। ये एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई बुरा दिन था आज पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त स्टिल अभी तक 99 से अभी तक चलती आ रही है, अभी भी 2 चांस हैं। मैं तो बीसीबी को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ना ऑस्ट्रेलिया का दौरा ना किया करें। एक तो फैंस भी मायूस होते हैं और दूसरा पाकिस्तान टीम के स्टैट्स भी ख़राब होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया का टूर ना किया करें, ऐसे जलील होने से फ़ायदा कि आप लोग टूर ही ना करें। तो ये मामलात रहे हैं जी आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। उसके अलावा दूसरे एंड पे सिलेक्शन कमेटी की
तरफ आता जाऊं तो क्या उसको कहते हैं, आज वहाब रियाज चेयर कर रहे थे और साथ उनके जो प्लेयर्स जो कि सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, कामरान अकमल वगैरह ये वो उनके साथ जो थे उन्होंने, और हफीज़ ने इनको वाया जूम ज्वाइन किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैचेस की क्रिकेट सीरीज़ होने जा रही है उसके बारे में स्टिल अभी तक कोई भी हतमी मुशावरत नहीं हो सकी। 2 दिन के गैप के बाद दोबारा फिर होगी और ये बैठक जो है पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही है और अभी तक स्टिल किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुंची। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसको तोड़ा जाएगा और इनको क्या उसको कहते हैं चांस दिया जाएगा यंगस्टर्स को। और सैम अयूब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में, जो कि T20 का वर्ल्ड कप जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका होस्ट करेगा, उसमें पूरा चांस दिया जाएगा सैम अयूब को, प्रॉपर तौर पे टीम के साथ ज्वाइन किया जाएगा और रखा जाएगा और उनको चांसेस दिए जाएंगे ताकि एक प्लेयर जो है वो तैयार हो। तो सैम अयूब के लिए अच्छी खबर ये है कि अब वो हो सकता है टेस्ट में भी अगले में आ जाएं और T20 साइड में तो वो प्रॉपरली तौर पे टीम को ज्वाइन करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे। इस चीज़ के ऊपर वहाब रियाज ने फैसला किया है कि इनको चांस देंगे लगातार और हम लोग यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हफीज़ ने थोड़ा सा इंटरप्ट किया और उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग सीनियर जूनियर के कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारी सीरीज हुई थी तब बिल्कुल यंगस्टर्स को भेज दिया था तो वहाँ पे काम खराब हो गया था, हम लोग सीरीज हार गए थे, हिस्ट्री बनी थी तब भी। तो ये इसी वजह से हफीज़ जो है वो कंटिन्यूसली इस चीज़ के ऊपर है कि सीनियर और जूनियर्स के कम्बिनेशन के साथ जाया जाए। और यही वजह कि अब हो सकता है कि रिजवान और क्या उसको कहते हैं सैम अयूब को 2 चांस मिल जाए 2 मैचेस में, फिर बाबर आजम और सैम अयूब की इस तरह का कोई कम्बिनेशन बनाएंगे। 2-3 मैच बाबर खेलेंगे, 2-3 ही क्या उसको कहते हैं, 2 अगर बाबर खेलेंगे तो 3 रिजवान खेलेंगे, 3 रिजवान खेलेंगे 2 बाबर, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन सैम अयूब कंटिन्यूसली ओपनिंग जोड़ी करें में के साथ रहेंगे, ओपन करेंगे टीम में। और ये फैसला हुआ है। उसके अलावा 22 रुकनी स्क्वाड में अहमद शहजाद को क्या उसको कहते हैं ज्वाइन करने का चांस है कि ये टीम को कैंप में ज्वाइन करेंगे। साहबजादा फरहान को एडिशनली तौर पे ऐड किया है, हो सकता है वो 16 रुकनी टीम में भी शामिल हों। और आजम खान को एज ए विकेट कीपर बैटर के तौर पे चांस है, साथ मोहम्मद हारिस भी होंगे, तो इनमें से कोई भी एक खेल सकता है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक यही सिचुएशन हो रही है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी जो कि T20 में काफ़ी मानी जाती थी उसको अब तोड़ा जा रहा है और 2 से 3 मैचेस दोनों को प्लेयर्स को मिलेंगे और इनमें से देखें कि क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं। ऊपर से यंगस्टर्स को ऐड किया जाएगा ताकि सैम अयूब की जोड़ी देखते सैम के साथ कौन सही फिट बैठता है, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे जून में होने जा रहा है तो उसकी तैयारी का सिलसिला अभी से शुरू होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज मैं समझता हूँ कि इतनी आसान नहीं होगी। इन न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है तो वहाँ पे भी हमें टफ टाइम मिलने वाला है। तो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन T20 में हम लोगों का थोड़ा सा मैं समझता हूँ अपर हैंड होता है। लेकिन इन न्यूजीलैंड बहुत डेंजरस है, मैं अभी से बता दूँ। इन न्यूजीलैंड बहुत डेंजरस है, उसको खेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारी यंगस्टर की टीम जा रही है तो देखें किस तरह प्लानिंग करते हैं। लेकिन आज इंतहाई दुख का दिन था कि पाकिस्तान टीम को क्या उसको कहते हैं हार गई और बहुत सैड न्यूज़ थी फैंस के लिए। और अगर दूसरी तरफ मैं बताता चलूँ शादाब खान और नवाज़ के हवाले से जो खबर आ रही थी वो यही आ रही है कि शादाब और नवाज से भी पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो नाखुश है और दोनों की वर्ल्ड कप में जो इनके ऊपर इन्वेस्ट की है पीसीबी कह रही है कि हम लोगों को बहुत दुख हुआ है कि एशिया कप में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और वर्ल्ड कप में भी दोनों प्लेयर्स ने बड़ा टीम को मायूस किया। तो अब इन दोनों में से किसी एक को कैरी किया जाएगा, क्योंकि जब इमाद वसीम की रिटायरमेंट हो गई तो फिर अब मसला बन गया। इनमें से हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि नवाज टीम को ज्वाइन करें, शादाब शायद ना करें, या कुछ भी अभी तक फैसला नहीं हो सका, इसका फैसला भी 2 दिन तक होगा। तो माइट भी पॉसिबल के शादाब को शायद रेस्ट करवाई जाए। अगर इमाद वसीम रिटायरमेंट ना लेते तो फिर इन दोनों को रेस्ट होनी थी और इमाद वसीम ने खेलना था। इमाद वसीम पहले भी गुड बुक में थे ऑलरेडी, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक गलत टाइम पे रिटायरमेंट ली। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लिए। और इधर से अगर पीएसएल में देखा जाए तो अहमद शहजाद का एक बहुत बड़ा नुकसान है पीएसएल में अगर वो नहीं है तो। लेकिन अब उनको कैंप में मधु किया गया है, इसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं वहाब रियाज भी के जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी थी जिन प्लेयर्स ने उनको ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी में सॉरी नेशनल T20 में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको ऐड किया जाएगा कैंप में। 22 रुकनी कैंप में के अंदर 16 में तो शायद अहमद शहजाद ना हो लेकिन 22 में ज़रूर होंगे। तो देखिए क्या बनता है। उसके अलावा जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान टीम ने रिक्वेस्ट की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि अब अगला जो मैच है टेस्ट उसमें थोड़ा सा गैप भी है। तो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने
22 और 23 को जो दिन है उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक प्रैक्टिस मैच दिया जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने उनको अलाउ कर दिया है। और अब पाकिस्तान की टीम 22 से 23 को जो है एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी अपने दूसरे टेस्ट से पहले। तो ये अब प्रैक्टिस, ज़ाहिर बात है इसमें ज़रूरी है कि हम लोग, हमारे बैटर्स भी प्रैक्टिस करें और बॉलर्स भी प्रैक्टिस करें प्रॉपर इसके ऊपर, ताकि अगला जो टेस्ट है एटलीस्ट वो तो हम लोग जीत जाएं। सीरीज़ तो मुश्किल लग रहा है सिचुएशन है, लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट जीत के कम अज़ कम वो जो इतने साल की जो चलती आ रही है चेन, उसको तो थोड़ा सा ब्रेक किया जाए। तो ये मामला चल रहे हैं, भाई दुख के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।